गोपाल के कपड़े का क्या करें, धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। राधे राधे आप सबको। लड्डू गोपाल के कपड़े धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के हिसाब से हमें लड्डू गोपाल या अपने देवी देवताओं के कपड़े जो वस्त्र पहनते हैं उनको धुलना मना किया गया है। वो एक्चुअली वो पवित्र इतने होते हैं कि उसकी कोई महिमा नहीं है, इसलिए उनको धोना जरूरी नहीं बताया गया है। अगर आपको लगता है कि पहनाते पहनाते कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ गिर गया है, तो एक अपने अंदर से प्रेम भाव होता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कपड़े को ऐसे वॉशरूम में ले जाके कभी नहीं धोइए। अगर वॉशरूम में यानी बाथरूम में आप अपने कपड़े धुलते हैं, उस बाल्टी से आप उनके कपड़े धुल रहे हैं, तो एक तरह से गलत है। ये काम नहीं करना है। आपको एक छोटा टब लेना है या छोटा सा कोई ऐसा बर्तन जिसमें आप अपने कपड़े ना धुलते हो, तो उसमें आप उनके कपड़े लेके, 2 बर्तन को लेके धुल लीजिए। और पानी जो उसका बचता है, उसका पानी आप कभी भी नाली में मत डालिए। अगर आप उनके कपड़े धुलते हैं तो आपको ये नियम ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, उनके कपड़े को धुलने के बाद नाली में नहीं डालना है। ये बात मुझे भी बहुत दिनों बाद पता चली, मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने पता किया तब मुझे पता चला और मुझे लगा आप तक शेयर करने चाहिए। वो पानी आप किसी पेड़ के नीचे, जैसे गमले आपके घर में लगे हो, या फिर गमले नहीं है पेड़ है, तो या फिर आप हो सकता हो कि छत है तो छत के कोने में कहीं ऐसी जगह गिराइए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। सबसे पहली बात तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप धुलते हैं, अगर ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े आप सर्दियों में, जैसे बहुत लोग का मन होता है कि मैं धुलूँ उसको फिर पहनाऊँ, जैसे अपना धुला जाता है पहना जाता है, तो आपको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गंदा हो जाता है तब धुलिए, और नहीं तो अगर आपको बहुत मन कर रहा है अंदर से कि नहीं इस पवित्र होना चाहिए, तो आप किसी भी तीर्थ नदी का जल ले लीजिए, जैसे गंगा, यमुना, सरयू जी, कहीं का भी आपको जल मिले तो इनका जल लेके आप छिड़काव कर सकते हैं उसमें। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, अगर अंदर से ऐसा लगता है गंदा है, होता है ना, एक प्रेम होता है, प्रेम में सब कुछ जायज़ होता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो कभी भी देवी देवताओं के कपड़े वस्त्र धुलने से पहले आप इन सब नियमों का ध्यान दें कि नाली में कभी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, आप धुलिए उसको, धुलने के बाद कहीं ऐसी जगह पर उस पानी को गिराइए जहाँ पे किसी का पाँव ना पड़े। और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बातें हैं ये, और आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी हो तो आप ऐसे जो आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, और उसका अगर मेरे पास सल्यूशन है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मैं ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ों को ढूंढती हूँ, पता करती हूँ, तब फिर मैं इन सब चीज़ों को बताती हूँ। अगर जो चीज़ मुझे नहीं पता होती है, जो चीज़ मैं देखती हूँ कि ये सही है शास्त्रों, पहली बात तो आपको काम करना जो शास्त्रों के हिसाब से सही कहे गए हैं। शास्त्रों में जो बात नहीं कही नहीं करनी है, लेकिन अगर प्रेम है, प्रेम के हिसाब से आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वो भी एक नियम के हिसाब से कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके शेयर करिए। राधे राधे सभी को। श्री राधे।